दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बड़े बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे आपकी जेब, आपके टैक्स और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। साथियों 64 साल बाद भारत के इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से पुराना इनकम टैक्स कानून बदल जाएगा, असेसमेंट ईयर खत्म हो जाएगा और उसकी जगह टैक्स ईयर्स का सिस्टम आ जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हैं, इसका मतलब क्या है, हम पर इसका क्या असर पड़ेगा, टैक्स कैसे भरेंगे, रिटर्न कैसे करेंगे। ये सब कुछ मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि अभी तक टैक्स कैसे लगता था। साथियों मान लीजिए आपने पैसे कमाए 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच। इसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते थे, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 और 25। लेकिन इस आय का टैक्स आप अगले साल फाइल करते थे और जिसे कहा जाता था असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर 25-26। मतलब कमाई पिछले साल की और हिसाब अगले साल का। इसी वजह से हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि ये फाइनेंशियल ईयर लिखना है या असेसमेंट ईयर। फॉर्म में क्या भरें, डॉक्यूमेंट किस साल के लगेंगे, सैलरी वाले हों, दुकानदार हों, फ्रीलांसर हों, सबको ये डबल डेट सिस्टम भारी लगता था। अब सरकार ने इस पूरे सिस्टम को बदल दिया है साथियों। अब असेसमेंट ईयर नहीं होगा, सिर्फ टैक्स ईयर होगा। यानी जिस साल आप आय करेंगे या इनकम करेंगे उसी साल आपको टैक्स का साल माना जाएगा। जैसे आपने आय एक इनकम करी 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, यही आपका टैक्स ईयर 26 और 27 होगा। अब अगले से अगले वाला साल असेसमेंट ईयर लिखने और समझने का झंझट खत्म, सिस्टम सीधा और क्लियर बन जाएगा। साथियों अब बात करते हैं ये बदलाव क्यों किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि पुराना कानून बहुत लंबा और जटिल और पुराना हो गया है, भाषा कठिन है, नियम उलझे हुए और कई जगह डुप्लीकेट प्रावधान भी है। अब नया कानून ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें भाषा आसान होगी, नियम स्पष्ट होंगे, डिजिटल प्रोसेस से मैच करेगा और अनावश्यक चीजें हटा दी जाएंगी। मतलब कम कागजी काम, कम कंफ्यूजन और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या टैक्स स्लैब बदल जाएंगे? नहीं, नया कानून आने का मतलब ये नहीं है कि आपका टैक्स अचानक बढ़ जाएगा। टैक्स की दरें ज्यादातर पहले जैसे ही रहेंगी। बदलाव मुख्य रूप से शब्दों, प्रोसेस और स्ट्रक्चर में है। जेब पर सीधा बड़े असर वाला कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है। अब बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग की। पहले होता यह था कि आप इनकम एक साल कमाते थे और आईटीआर अगले साल फाइल करते थे। अब कोशिश यही है कि प्रोसेस टैक्स ईयर के साथ ही सिंक हो, यानी चीजें ज्यादा सिंपल लगे। आगे चलकर आईटीआर फॉर्म और भी आसान हो सकते हैं, डेटा फ्री फील्ड ज्यादा मिलेगा और रिटर्न प्रोसेस तेज होगी। कुल मिलाकर प्रोसेस पहले से ज्यादा क्लियर होगा। अब बात करते हैं सैलरी वालों के लिए क्या बदलेगा। टीडीएस पहले की तरह कटेगा, फॉर्म 16 मिलेगा, लेकिन असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कंफ्यूजन काफी कम हो जाएगा। किस साल की इनकम और किस साल का टैक्स ये समझना आसान हो जाएगा। बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, फ्रीलांसर हो, इनके लिए भी अकाउंटिंग थोड़ा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि साल का हिसाब एक ही टर्म में समझ आएगा, वो है टैक्स ईयर। अब कुछ आम सवाल, क्या पुराने केस पर असर पड़ेगा? नहीं साथियों, जो पुराने केस हैं वे पुराने नियम के अनुसार ही चलते रहेंगे। क्या सब कुछ एकदम से बदल जाएगा? नहीं, धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा। क्या लेट फाइल करने पर पेनल्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, देर से रिटर्न भरने वालों पर पेनल्टी रहेगी। क्या सारी कटौतियां खत्म हो जाएंगी? ऐसा नहीं है, जरूरी कटौतियां और प्रावधान बरकरार रहेंगे। हमारी तरफ से एक सलाह है साथियों, अपनी इनकम का रिकॉर्ड साफ रखें, बैंक स्टेटमेंट और रिसिप्ट्स को संभाल कर रखें। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट का यूज करें और अगर किसी बात में कंफ्यूजन हो तो बिना सोचे समझे फैसला ना लें, किसी टैक्स कंसल्टेंट से जरूर सलाह लें। दोस्तों ये बदलाव अचानक के लिए नहीं बल्कि आने वाले सालों के लिए पूरे टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि टैक्स ईयर वाली बात आप क्लियर हुई है या नहीं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।